अब सिनेमा को देखने और समझने का तरीका पूरी तरह बदल चुका है। ये बात पहले की और अब की फिल्मों को देखने के बाद कही जा रही है, क्योंकि एक समय था जब विलन का मतलब सिर्फ डर पैदा करना होता था और आखिर में हीरो के हाथों मारा जाना उसकी तय किस्मत हुआ करती थी। पर बीते कुछ सालों में ये तस्वीर धुंधली हो गई है। अब वो डर और खौफ दर्शकों की आंखों में नहीं दिखता, बल्कि एक्साइटमेंट दिखाई देती है। 2025 की तस्वीर तो बिल्कुल उलट गई है। अब दर्शक सिर्फ हीरो की एंट्री पर नहीं, बल्कि विलेन के हर सीन पर सीटियां और तालियां बजा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में जितना प्यार हीरो ने कमाया है, उतना ही कभी कभी उससे भी ज्यादा खलनायकों ने लोगों के दिलों पर राज किया है। इस साल तो हाल ये रहा कि कई फिल्मों में हीरो कहानी का हिस्सा लगे और विलन पूरी फिल्म अपने नाम कर गए। साल की शुरुआत से ही जहां हीरो भौकाल काट रहे थे, वहीं खलनायक भी उतनी ही शिद्दत से धुआं उड़ा रहे थे। आज के वीडियो में जानेंगे 2025 की बेस्ट विलेंस के बारे में, जिन्होंने हीरो से हार कर भी स्क्रीन पर अपना दबदबा बना दिया। हाय, मेरा नाम है अन्नू और आप देख रहे हैं बजर बट्टू एंटरटेनमेंट। अगर 2025 की सबसे दमदार विलेन की बात की जाए तो सबसे पहला नाम अक्षय खन्ना का ही होगा, जिन्होंने कम फीस में ऐसा परफॉर्मेंस दिया कि बड़े बड़े स्टार्स की चमक फीकी पड़ गई। इस साल अक्षय खन्ना ने धुरंधर में रहमान डकैत बनकर ऐसा खेल दिखाया कि रणवीर सिंह के होते हुए भी फिल्म की सबसे बड़ी ताकत वही बन गए। ये कोई शोर मचाने वाला या ओवर एक्टिंग करने वाला विलेन नहीं था, बल्कि बेहद शांत, ठंडे दिमाग वाला और आंखों से डर पैदा करने वाला किरदार था। सोशल मीडिया पर उनके डायलॉग्स, लुक और स्क्रीन प्रेजेंस की जमकर चर्चा हुई। मेकर्स की कास्टिंग इतनी सटीक थी कि हर सीन में उनका वजन महसूस होता है। हैरानी की बात यह रही कि जिस किरदार ने फिल्म को ऊंचाई दी, वही आगे आने वाले धुरंधर 2 में नजर नहीं आएगा। लेकिन 2025 में रहमान डकैत का असर लंबे समय तक याद रखा जाएगा। अप्रैल 2025 में जब सनी देओल जाट बनकर बड़े पर्दे पर लौटे, तो सिनेमा घरों में तालियों की गूंज सुनाई दी। फिल्म ने 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। लेकिन सनी देओल के सामने खड़ा होना आसान तो नहीं था। रणदीप हुड्डा ने राणा तुंगा के रोल में जिस तरह की दरिंदगी और सत्ता की भूख दिखाई, उसने फिल्म को असली टकराव दिया। उनका किरदार पुलिस सिस्टम को कुचलता है, आम लोगों में डर बैठाता है और खुद को कानून से ऊपर समझता है। भले ही सनी देओल की एंट्री के साथ कहानी का रुख बदल दिया गया, लेकिन रणदीप हुड्डा का अभिनय ये साबित कर देता है कि वो एक्शन सुपरस्टार के सामने भी टिक सकते हैं। अजय देवगन की रेड 2 में रितेश देशमुख ने पूरी तरह से अपनी इमेज तोड़ते हुए दादा मनोहर भाई का किरदार निभाया। ये विलन फिल्मी कम और असली जिंदगी से ज्यादा जुड़ा हुआ था। नीचे से ऊपर तक पहुंचा एक भ्रष्ट और ताकतवर नेता, जो पैसे और पावर के नशे में इंसानियत को कुचल देता है। रितेश के सधे हुए डायलॉग्स और शांत लेकिन खतरनाक बॉडी लैंग्वेज ने उनके किरदार को यादगार बना दिया। अजय देवगन के साथ उनकी टक्कर फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा साबित हुई और यही वजह रही कि रेड 2 बॉक्स ऑफिस पर भी हिट रही। जब बात बेस्ट विलन की हो ही रही है, तो थिएटर और ओटीटी के बीच की दीवार खत्म हो जाती है। नवंबर 2025 में आई द फैमिली मैन 3 में जयदीप अहलावत ने रकमा बनकर दर्शकों को चौंका दिया। मनोज बाजपेयी के श्रीकांत तिवारी के सामने इस बार खतरा सिर्फ मिशन का नहीं, बल्कि माइंड गेम का भी था। जयदीप का लुक, उनकी आंखों की ठंडक और बिना ज्यादा बोले डर पैदा करने की कला इस किरदार को बेहद खास बनाती है। साथ ही इस सीरीज में निम्रत कौर का नेगेटिव रोल भी कहानी को नई परत देता है। पर्दे के पीछे से सब कुछ कंट्रोल करने वाली ये महिला किरदार साबित करती है कि खलनायक सिर्फ हथियारों से नहीं, दिमाग से भी खेलता है। 2025 में अक्षय खन्ना का नाम पहली बार तब चर्चा में आया था जब छावा रिलीज हुई थी। विक्की कौशल की यह फिल्म दुनिया भर में करीब 800 करोड़ का कारोबार करने में कामयाब रही। लेकिन औरंगजेब के रूप में अक्षय खन्ना का अभिनय फिल्म की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बन गया। उनका लुक इतना बदला हुआ था कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो स्क्रीन पर आते हैं, निगाहें हटती ही नहीं। यह किरदार इतिहास से निकला हुआ लगता है और उनके करियर के सबसे बेहतरीन नेगेटिव रोल्स में से गिना जाएगा। वहीं जॉली LLB 3 में गजराज राव ने यह दिखाया कि हर विलन को चीखने या मार धाड़ करने की जरूरत नहीं होती। हरी भाई खेतान के रूप में उन्होंने एक ऐसे बिजनेसमैन का चेहरा दिखाया जो किसानों की जमीन हड़पता है, आवाजों को दबाता है और कानून को अपने फायदे के लिए मोड़ता है। अक्षय कुमार और अरशद वारसी की नोक-झोंक और कोर्टरूम ड्रामा के बीच गजराज राव का ये किरदार फिल्म को गंभीरता और गहराई देता है। कुल मिलाकर 2025 ने साफ कर दिया कि अब खलनायक सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं, बल्कि कहानी की जान बन चुके हैं। कम फीस, कम शोर और ज्यादा असर,
यही इस साल के विलेंस की पहचान रही। आने वाले समय में अगर विलेंस हीरो पर भारी पड़ते रहे तो हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2025 ने साबित कर दिया कि अब डर भी क्लास और परफॉर्मेंस के साथ आता है। आपको कौन सा विलेन सबसे ज्यादा मजेदार लगा? कमेंट सेक्शन में अपना फेवरेट विलेन बताइए। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए बजरबट्टू एंटरटेनमेंट।